आप सभी को पुनः @कॉन्सेप्ट अड्डा 247 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का जो है पिछले भाग से आगे चलते हैं। तो भारत का भूगोल का ही अगला भाग ही है। तो हमने पिछले भाग में क्या बताया था? पिछले भाग में ये बताया था कि भारत के पूर्वोत्तर बिंदु जो है इसको किबिथु के नाम से जाना जाता है। किबिथु और पश्चिमतम बिंदु गौरमोता या फिर इसी को गुहार मोती भी कहा जाता है। गुहार मोती कहा जाता है। और उत्तरतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इंदिरा कॉल। और दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट। ठीक है। और इसको मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है? तो मुख्य भूमि को दक्षिणतम बिंदु को इसको कहा जाता है कन्याकुमारी या फिर इसी को केप केमोरीन। ठीक है। ये सब तो हमने पहले भी बता चुका था। तो आज जो है अक्षांशीय और देशांतर विस्तार जो है हम बताने जा रहे हैं। ठीक है। तो भारत के उत्तरतम बिंदु जिसका जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो ये है 37 डिग्री 6 मिनट। और पश्चिमतम जो है ये है 68 डिग्री 7 मिनट। ठीक है। यानी गौरमोता जो है यानी पश्चिम की जो अंतिम बिंदु है उसका जो है देशांतर विस्तार कितना है? तो 68 डिग्री 7 मिनट। और पूर्वोत्तम में यानी किबिथु जो है ये कितना डिग्री देशांतर है? तो ये है 97 डिग्री 25 मिनट ये देशांतर। ठीक है। ये भी कितना है? तो ये देशांतर ही है। ठीक है। और जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है तो ये कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत का दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट जो है ये कितना है? ये है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक यानी दक्षिणतम बिंदु यानी इंदिरा पॉइंट से इंदिरा कॉल की ये जो है अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। यानी 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक है। और देशांतर विस्तार कितना है? तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से। और ये कितना है? किबिथु यानी कि 97 डिग्री 25 देशांतर है, 25 मिनट देशांतर है। ये हमारा अक्षांशीय और देशांतर विस्तार है। ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे हम लोग। तो इसके बाद जो है इसके बाद जो है एक और देशांतर के बारे में जानते हैं जो जिसका क्या है? तो वो 82.5 डिग्री जो है 82.5 डिग्री देशांतर के बारे में जानते हैं। ठीक है। 82.5 डिग्री देशांतर के बारे में जानते हैं। तो 82.5 डिग्री देशांतर जो है हमारे जो है 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। हमारे 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन सी है? तो एक है उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के बाद में फिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश।
ठीक है, कितना हो गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। ठीक है, तो ये किन के, ये 82.5 डिग्री जो है कौन कौन सी देशांत, कौन कौन सी राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, 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 उड़ीसा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बारे में फिर विशेष में आगे चलेंगे। तो ये देशांतर रेखा है। अब इसके बाद चलते हैं, ये अवस्थिति जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद में चलेंगे क्या? तो इसके बाद में चलेंगे भारत का नामाकरण। भारत का नामाकरण क्या है? भारत का नामाकरण, नामाकरण जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो नॉमेनक्लेचर ऑफ इंडिया। ठीक है, तो नामाकरण में चलते हैं। तो सबसे पहला जो नाम जो है, सबसे पहला नाम को हम आर्यावर्त लेते हैं, आर्यावर्त। ठीक है, पहला नाम क्या है? आर्यावर्त। अब यहाँ पर ये समझते हैं कि ये आर्यावर्त नाम क्यों पड़ा। ठीक है, तो कहा जाता है कि ये जो है उत्तर और पश्चिम में, यानी भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में ज़्यादातर जो है, ज़्यादा संख्याओं में आर्य रहते थे। ठीक है, काफ़ी मात्रा में आर्य रहते थे, इस वजह से हमारा देश का नाम आर्यावर्त पड़ा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चलते हैं दूसर का नाम भारत, भारत, दूसर का नाम भारत। अब ये भारत नाम क्यों पड़ा? तो भारत नाम पड़ने का 2 रीजन है। पहला रीजन क्या है? तो पहला रीजन कहा जाता है कि एक जो है ऋग्वेद के अनुसार, एक वो है ऋग्वेद, एक जो है ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद के अनुसार, तो ऋग्वेद के अनुसार और दूसर का है वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, वायु पुराण के अनुसार। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार जो है वो कौन सा रीजन है? तो ऋग्वेद के अनुसार कहा गया है कि ये आर्यों के राजा भरत थे और उन्हीं के नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, रीजन क्या था कि आर्यों के राजा भरत थे और ये उन्हीं के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। और वायु पुराण के अनुसार, वायु पुराण के अनुसार क्या कहा गया है कि हस्तिनापुर के राजा, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत, हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत थे और ये उन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है, किनके पुत्र थे ये? तो दुष्यंत, दुष्यंत और शकुंतला, और शकुंतला, शकुंतला के पुत्र भारत थे। ठीक है, इनका नाम, इन्हीं के नाम पर भारत पड़ा। ठीक है, थोड़ा सा राजा दुष्यंत और शकुंतला के बारे में बताते हैं। इनका नाम, इनका शादी कैसे हुआ? ठीक है, तो ये हस्तिनापुर के राजा थे दुष्यंत।
एक दिन क्या हुआ कि शिकार करते करते राजा कनौ के ऋषि कनौ के आश्रम में चले गए, आश्रम के नज़दीक गए। ऋषि कनौ के आश्रम के पास गए और वे राजा वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर उस आश्रम में शकुंतला को देखे। यानी राजा दुष्यंत जो थे ऋषि कनौ के आश्रम में शकुंतला को देखे और उन्हें क्या हुआ कि ये एक दूसरे को देखे और ये दोनों के बीच में आपस में प्यार हो गया। और प्यार होने के बाद जो है ये दोनों जो है क्या किए, गंधर्व विवाह कर लिए। ठीक है, तो ये इन्हीं के बड़ा पुत्र भरत जन्म लिए। ठीक है, ये दोनों का ही पुत्र कौन जन्म लिए, तो बड़ा पुत्र भरत जन्म लिए। ठीक है, तो भरत जो जन्म लिए ये बहुत ही प्रतापी चक्रवर्ती राजा बने। ठीक है, जो पूरे देश पर इन्होंने शासन किया, राज किया। ठीक है, तो इस वजह से भी नाम भारत के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। ठीक है, अब अगला नाम चलते हैं। इसके अगला नाम क्या है, इसके अगला नाम गयागर। ठीक है, गयागर के बारे में जानते हैं। जब भारत के नाम से पहले, यानी भारत के जन्म से पहले इस देश को, यानी हमारे देश को गयागर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यानी जब हमारा देश का नाम भारत नहीं पड़ा था उसके पहले हमारे देश को किस नामों से जाना जाता था, तो गयागर के नामों से जाना जाता था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, इसके बाद चौथा में चलते हैं इंडिया नाम क्यों पड़ा, तो इंडिया नाम इसलिए पड़ा कि यूनानियों ने हमेशा जो है सिंधु नदी को, कौन सी नदी को, सिंधु नदी को हमेशा क्या नाम से बुलाते थे, इंडस रिवर के नाम से जानते थे। ठीक है, इंडस रिवर के नाम से जानते थे। और इंडस रिवर पर स्थित देश को इंडिया के नाम दिया। ठीक है, इंडस रिवर पर स्थित देश को इंडिया नाम दिया। यानी कि इंडिया का नाम इंडिया किसने दिया, तो ये दिया था यूनानियों ने। कौन दिया था, यूनानियों ने। ठीक है, ये यूनानियों के द्वारा दिया गया। ठीक है, अगला नाम चलते हैं। तो अगला नाम क्या है, अगला नाम है हिंदुस्तान। अगला नाम क्या है, हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान नाम किसने दिया, तो ये ईरानियों के द्वारा दिया गया। ये ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान नाम दिया गया। ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे। ईरानियों सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से जानते थे और इस पर स्थित देश को हिंदुस्तान कहा। ठीक है, तो ये किसके द्वारा दिया गया, ईरानियों के द्वारा दिया गया। फिर इसके बाद चलते हैं, इसके बाद जो है और भी ऐसे नाम हैं, जैसे भारत के और अदर नेम में क्या है, अदर नाम में है अजनाभ वर्ष। ठीक है, और नाम क्या है
आगे चलते हैं। भारतवर्ष, भारतवर्ष और नाम क्या है? जम्बू द्वीप। ये हमारा शास्त्र में ही जम्बू द्वीप के नाम लिखा गया है। और क्या नाम है भारत का? भारत खंड, भारत खंड। और क्या नाम था भारत का? भारत का नाम हिंद, हिंद। और क्या नाम था भारत का? अल हिंद, अल हिंद। ठीक है। और क्या नाम था? फग्यूल। और क्या नाम था? तियानझू, तियानझू, तियानझू। ये तियानझू चीन के द्वारा दिया गया है। ठीक है, ये चीन के द्वारा दिया गया है तियानझू। ठीक है। तो हमारा देश का नाम क्या क्या है? आर्यावर्त है, भारत है, गयागर है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, अजनाब वर्ष है, भारतवर्ष है, जम्बूद्वीप है, भारत तो लिख दिए थे पहले भी। चलिए, तो इसके भारत वर्ष लिखा गया, भारत खंड क्या है? भारत खंड है, भारत खंड है, हिंद है, अल हिंद है, फग्यूल है, तियानझू है। तो ये इतने नामों से हमारा भारत देश जाना जाता है। ठीक है। अब इसके बाद में हम लोग चलते हैं, तो इसके बाद वाला को चलते हैं। तो थोड़ा सा ये जानते हैं, हमारे देश में समय का निर्धारण 82.5 डिग्री देशांतर से होता है। तो हमारे देश में समय का निर्धारण कहाँ से होता है? तो 82.5 डिग्री से होता है। ठीक है। देखिए, अब हम चलते हैं। 82.5 डिग्री से होता तो है, लेकिन पूरे विश्व में समय का निर्धारण कहाँ से होता है? तो पूरे विश्व में समय का निर्धारण होता है, ये कहाँ पर होता है? लंदन से होता है। लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक है। लंदन के ग्रीनविच मीन टाइम से समय का निर्धारण होता है। तो यहाँ पर प्रश्न अब ये बनता है कि जब ये पूरे विश्व में लंदन से समय का निर्धारण होता है, तो हमारे देश में और लंदन से समय का बीच का अंतर कितना का है? तो वो है 5.5 घंटे का है। 5.5 घंटे का अंतर है। ठीक है। तो अब इसको ये निकाल करके दिखाते हैं कि ये 5.5 घंटे का अंतर है, तो किस प्रकार से है, कैसे आता है, कैसे ज्ञात किया जाता है। ठीक है। चलिए, तो इधर को मिटा देते हैं। चलिए, देखिए हमारे देश और लंदन के बीच समय का अंतर, यानी भारत और लंदन के बीच समय का अंतर कैसे निकालते हैं? चलिए देखिए। तो ये जो है समय का अंतर इस प्रकार से निकाला जाता है कि 360 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री देशांतर को घूमने में, यानी पृथ्वी वो जो है अपना एक चक्कर लगाने में वो टोटल कितना समय लेता है? तो वो टोटल जो है 24 घंटा का समय लेता है। ठीक है। कितना घंटा का समय लेता है? 24 घंटा का समय लेता है। तो 1
यानी 1 डिग्री घूमने में कितना लेगा, ये 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगा, देशांतर 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगा, तो 24। देखिए ये घंटा है, इसको मिनट में बदल देते हैं तो 60 से गुना कर देते हैं, और ये बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 360 हो जाएगा। इसको काट देते हैं, 1 0 से 1 0, 6 छके 36 और 6 चौके 24, कितना आ गया, 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लेता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेता है, तो 4 मिनट का समय लेता है। ठीक है तो चलिए देखते हैं। अब जो है हमारा देश में कितना है, हमारा देश में समय का निर्धारण होता है 82.5 डिग्री में। तो 82.5 डिग्री बराबर अब निकालते हैं, तो 82 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82.5 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 82.5 डिग्री देशांतर बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 82 गुने 4 और प्लस 2 कर देते हैं इसका तो कितना का अंतर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 8 चौके 32 और 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा। 330 क्या हो गया, ये मिनट, क्या है, ये मिनट है। ठीक है, अब इसको जो है हम 60 से भाग कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, 60 से भाग कर देंगे, घंटा में बदल देंगे। तो इसको जो है 330 को 1 घंटा यानी कि 60 से भाग कर देंगे तो ये जो है समय पूरे निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5.5 यानी 5.5, यानी 5.5 घंटा का अंतर है। ठीक है, तो लंदन और हमारे देश के बीच में 5.5 घंटे का अंतर है। तो अब यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि हमारे देश में जो समय 5.5 घंटा जो है वो आगे है कि पीछे है, तो हमारा देश क्या है, लंदन से 5.5 घंटा आगे है। क्या है, आगे है। लंदन से हमारा देश का समय जो है 5.5 घंटा आगे है। चलिए अब चलते हैं कि हमारे देश में 82.5 डिग्री लाइन से ही तो समय का निर्धारण होता है, लेकिन 22.5 डिग्री जो है किस पॉइंट से जो टच करता है, किस पॉइंट से जो टच करता है और कहाँ से ये समय का निर्धारण होता है। ठीक है, तो हमारे देश में समय का निर्धारण क्या होता है, तो प्रयागराज के नज़दीक, प्रयागराज के नज़दीक कौन सा जगह है, तो मिर्ज़ापुर या फिर कहीं कहीं नैनी भी दे देता है, नैनी। ठीक है, या कहीं कहीं नैनी भी दे देता है। तो हमारे देश में समय का निर्धारण कहाँ से होता है, मिर्ज़ापुर से, या फिर कहीं कहीं स्रोतों से नैनी भी दे देता है। ठीक है, तो हमारे देश में समय का निर्धारण मिर्ज़ापुर या फिर नैनी से दे देता है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि 82.5 डिग्री ही क्यों लेते हैं। ठीक है, तो 82.5 डिग्री ही क्यों लिया जाता है, तो ऐसा देशांतर लिया जाता है कि 7.5 डिग्री का अंतर गुणज होना चाहिए। ऐसा डिग्री लिया जाता है समय का निर्धारण करने के लिए जो 7.5 डिग्री का गुणज होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है 7.5 डिग्री में 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, कितना मिनट का अंतर होता है, तो 30 मिनट का अंतर होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद चलेंगे, इसके बाद वाला
चलते हैं। अब इसके बाद जो है, इसके बाद अब चलते हैं, इसके बाद क्या है, तो भारत का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ इंडिया या फिर इंडियंस एरिया, ठीक है। अब इसके बाद में चलते हैं, तो टोटल जो है भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो टोटल भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। यानी भारत का टोटल, यानी पूरे भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल का टोटल 2.4% है। कितना है, 2.4% है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में 7वां स्थान है। कैवां स्थान है, तो विश्व में भारत जो है, विश्व में भारत 7वां स्थान है। कैवां स्थान है, 7वां स्थान है, ठीक है। 7वां स्थान पर हमारा भारत आता है। तो अब बात यहाँ पर ये आता है कि इससे जो बड़े बड़े और जो 6 देश हैं वो कौन कौन सी है, तो इससे बड़े बड़े 6 जो देश है, पहला है रसिया यानी रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है अमेरिका, चौथा है चीन, पांचवा है ब्राज़ील और छठा है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है हमारा भारत, ठीक है। तो क्षेत्रफल में अगर चला जाए तो क्या है, क्षेत्रफल में पूरे विश्व का 2.4% है, और अगर विश्व का क्षेत्रफल में अगर देश में गिनती किया जाए तो ये 7वां स्थान पर है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भारत की जो है यहाँ से यानी उत्तर से दक्षिण, भारत यानी कि उत्तर से दक्षिण, भारत जो है उत्तर से दक्षिण के बीच की जो लंबाई जो है वो कितना किलोमीटर का है, तो वो हमारा कितना किलोमीटर का है, तो ये है 3214 किलोमीटर। यानी कन्याकुमारी से लेकर के इंदिरा कौल तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अगर अब आगे चलता है प्रश्न कि गौरमोता या किबिथु, ठीक है, गौरमोता और किबिथु के बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो वो दूरी जो है 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है, ठीक है। 2933 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक, यानी गौरमोता या गुहारमोती, ठीक है, यानी गौरमोता और गुहारमोती से लेकर के किबिथु तक के जो दूरी जो है कितना है, तो 2933 किलोमीटर है, ठीक है। अब इसके बाद चलेंगे, अब यहाँ पर से चलते हैं कि भारत की जो है कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की जो है स्थलीय सीमा, यानी कि यहाँ से चलेंगे स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा का मतलब क्या है कि जो पानी से लगा हुआ भाग नहीं हो, ठीक है, जो पानी से लगा हुआ भाग नहीं हो उसे क्या कहेंगे, स्थलीय सीमा कहेंगे। और जो पानी से जो भाग जो लगा हुआ होता है उसको जलीय सीमा कहते हैं, ठीक है। तो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 15,200 किलोमीटर,
ठीक है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, यानी यहाँ से चलते हुए जाएंगे और पूरे में कहाँ से, राजस्थान गुजरात से शुरू करेंगे, राजस्थान, इधर में पंजाब हो जाएगा, फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इधर में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार हो जाएगा, फिर इसके बाद में ये पश्चिम बंगाल, इधर से अरुणाचल प्रदेश, असम, इस तरह से चलते जाएंगे और यहाँ तक में ये जो है पूरा जो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितना हो जाता है, तो 15,200 किलोमीटर हो जाता है। इसके बाद चलते हैं, अब जलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो जलीय सीमा की लंबाई जो है ये हमारा, यानी कि यहाँ से लेकर के, इधर से लेकर के ये इधर वाला भाग, और ये सब जो है अंडमान निकोबार है, और यहाँ पर जो है लक्षद्वीप, ऐसे करके लक्षद्वीप है। तो ये टोटल जो है कितना किलोमीटर का दूरी है, तो ये है 7516 कितना है जलीय सीमा की, जलीय सीमा की लंबाई कितना है, तो 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, तो जलीय सीमा की लंबाई कितना हो गया, तो 7516.6 किलोमीटर है टोटल। अब इसमें भी प्रश्न ये बनता है कि जलीय सीमा में सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य है, सबसे ज़्यादा कौन सी राज्य है जो ज़्यादा सीमा जो है जल से साझा करता है। तो राज्य का बात किया जाए तो राज्य में हमारा कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा साझा करता है, तो गुजरात करता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन करता है, तो गुजरात करता है। गुजरात जो है ये कितना किलोमीटर का साझा करता है, तो ये 1214.70 किलोमीटर, यानी 1214.70 किलोमीटर। कितना किलोमीटर, तो 1214.70 किलोमीटर इसका जो है जो जल से सटा हुआ है। फिर इसके बाद अगर प्रश्न उठता है कि दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस साइड में है, आंध्र प्रदेश है, ये साइड में आंध्र प्रदेश है। तो आंध्र प्रदेश का कितना है, तो 973.70 किलोमीटर है। 973.70 किलोमीटर जो है जो जल से सटा हुआ भाग है, यानी इसका जो सीमा जो है कितना है, जो जल से सटा हुआ है 973.70 किलोमीटर है। ठीक है, अगर अब यहाँ से पूछा जाए कि सबसे छोटा कौन सा राज्य है जो जल से सटा हुआ है, तो वो हमारा जो कहाँ है, तो ये है गोवा। यहाँ पर गोवा है, महाराष्ट्र और कर्नाटका, महाराष्ट्र और कर्नाटका के एक बीच में जो बाउंड्री पर एक टिका हुआ है वो है कौन है, गोवा। तो गोवा की जो है कितना किलोमीटर ये इसका जो है बाउंड्री जो सटा हुआ है, तो 118 किलोमीटर। ठीक है, 118 किलोमीटर गोवा है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये तो राज्य है, अब जो है सबसे ज़्यादा कौन ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है, चाहे द्वीप है, कि जो सबसे ज़्यादा जो है अपना जल से सीमा साझा करता है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। कौन है, ये वाला भाग वाला है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो वो कितना है, तो 1962 किलोमीटर है। ठीक है, ये कितना दूरी को साझा करता है, तो ये 1962 किलोमीटर का दूरी ये साझा करता है। ठीक है, अगर टोटल जो अगर कहा जाए कि पूरा टोटल जो है कितना का ये किलोमीटर का ये जो है कि ये जो है जलीय सीमा साझा करता है, तो 7516.6 किलोमीटर। अगर प्रश्न में ये भी यहाँ पर बनता है कि केवल द्वीपों का जो है कितना किलोमीटर का ये जो है दूरी जो है साझा करता है, तो केवल द्वीपों का कितना किलोमीटर का साझा है, तो वो है 2094 किलोमीटर। ठीक है, 2094 किलोमीटर जो है ये